जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो 1000 प्लस MCQ वाली जो क्लास चल रही हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस जिसमें यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान व अन्य हिंदी भाषी, चाहे वो गुजरात और महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो भी आप एग्ज़ाम देते हों, स्टेट पीसीएस जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, जिस एग्ज़ाम के अंदर आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन काल के भारत से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये बड़ी उपयोगी क्लासेस आपके लिए। अगर आप हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत कम नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें हम करवा रहे हैं। आई थिंक अब तक आपकी 6 से 7 क्लासेस एंसेंट हिस्ट्री पर हो चुकी है, चूँकि इसमें टॉपिक वाइज हम चीज़ें ले रहे हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ रहे हैं। आज की क्लासेस में जो हम देखने के लिए जाएंगे वो हम देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जो रिलीजियस मूवमेंट्स रहे हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंसेंट इंडिया। तो आज हम इस को देखने का प्रयास करेंगे। इस पे जितने भी MCQ बनेंगे, चाहे वो बुद्धिज़्म से हो, जैनिज़्म से हो, इन पर हम आपसे क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इसमें ना हम केवल MCQ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बल्कि आपका MCQ वेज रिवीजन भी हम करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, MCQ बेस हम रिवीजन करने का प्रयास भी क्या है स्टूडेंट्स करते हैं इस क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, और इस क्लासेस का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप को क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा मेरे साथ, या फिर वीडियो को पोस्ट करके भी आप इसका राइट आंसर बताएंगे। कहाँ बताएंगे? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे और उसका रिप्लाई और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं सबके सब क्लास के पश्चात आपके MCQ जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं वो मैं देखूंगा, आपने क्या आंसर दिया है क्या नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन का नाम लिख देना है आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर B, 2 का आंसर C, ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए सर, पहला क्वेश्चन किससे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरे ये मच्छर है क्या है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इसका मुझे मालूम नहीं क्या है। ये मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलूँगा, उन्होंने ये भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, चलिए खैर आइए क्वेश्चन हमें, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है और मेरी आवाज़ भी ऑडिबल हो रही है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से स्थित है। मतलब बौद्धिज्म में 2 शाखाएं हैं, एक है हीनयान, एक है महायान, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है, महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता है, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद कर सकता है। बी, महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। सी है, हीनयान में वेदना परित्राता के प्रत्यय में समृद्ध किया गया है, और ये कह रहे हैं कि महायान में आहर्त पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पहले वाले अगर आप डेफिनेशन को समझते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें आप देखोगे महायान में पुण्य अनुरोपण हो सकता है जबकि हीनयान में नहीं हो सकता, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया है
ये आप देखोगे महायान की हीनयान में, हीनयान की महायान में। दूसरा इसमें बी ठीक है, सी गलत है और इसमें डी भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? बी। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ हीनयान और महायान क्या है। देखिए दो शाखाएं हैं बुद्धिज्म में, एक हीनयान है तो एक महायान है, ठीक है। जो हीनयान होती है ये बुद्धिज्म को आप देखोगे बुद्ध को एज ए सोशल रिफॉर्म्स के रूप में देखती है कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने सामाजिक में ऐसे XYZ काम किए और उनको फॉलो करना चाहिए, उनके विचारधाराओं को, ठीक है, मानना चाहिए, ये इतनी बात करते हैं। और इसमें स्वयं आपको करना पड़ेगा। जबकि महायान में बुद्धिज्म को भगवान के रूप में, एक महान पुरुष के रूप में हीनयान में है, लेकिन ये भगवान के रूप में महायान कहते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा की, ठीक है। हीनयान गुणों के स्थानांतर पर बल देता है और हीनयान आर्यता का प्रतीक रहता है और महायान बोधिसत्व की कल्पना करता है। उसमें आप ना भी करें तो दूसरा भी आपके जैसे भिक्षु आपके सहारे आपको क्या कर सकते हैं, आगे नैया पार आपके उतार सकते हैं, ठीक है, आपको मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। ऑप्शन नंबर ए जो धम्म के शिक्षक बने, बी जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, सी राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, और डी विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये पूछ रहे हैं बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, कौन सा था? जो धम्म के शिक्षक बने। क्या बने स्टूडेंट्स? जो धम्म के शिक्षक बने। क्योंकि बौद्ध धर्म में संघ त्रिरत्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये अनिवार्य है, जिसमें शुत्ता पिटक, बिना पिटक और अभिधम पिटक के रूप में जाना जाता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा सुत्ता पिटक, अभिधम, बिना पिटक और अभिधम पिटक किससे किससे संबंधित है, तीनों का बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट वे में बताइएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन है बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ऑप्शन नंबर ए ललित विस्तारत, बी मिलिंद पनाव, सी सरीपुत्र प्रकरण और डी अवदान तशक। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसकी राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए देख लिए, ये कह रहे हैं कि एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन सी है? ललित विस्तर। जो ललित विस्तर है ये आप देखोगे बुद्ध की एक जीवनी है, और ललित विस्तर महायान बौद्ध सूत्र है जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवनी की बात की गई है। मिलिंद पनो खासतौर पर आप देखोगे इसकी जो चर्चा की गई है ये बौद्ध भिक्षु के बारे में, नागसेन इंडो ग्रीक राजा मिरांड के मध्य का सम्मान दिखाता है। वहीं जो सरीपुत्र है, अगर आप इसकी बात कर लो, जो प्रकरण है इसमें गौतम बुद्ध के मुख्य जो शिष्य रहे हैं सरीपुत्र, उनके विषय में है। और अवदानत, ये जो अवदानत शतक रहे हैं ये खास तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित एक शो चरित्र वाली कहानियों का संकलन है। तो ये पूछा गया बुद्ध की पूर्ण जीवनी, तो ये किस में लिखी गई है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 ललित आप देखोगे विस्तर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? ऑप्शन नंबर ए पूर्णा, बी गजलक्ष्मी और सी माया, डी महाप्रजापति गोमती। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। कौन थी बताइएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर देने का प्रयास किया होगा। चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन का। देखिए पांचवें क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं बुद्ध की कौन धात्री माँ थी, मतलब ये इनकी सगी माता नहीं थी जिससे इन्होंने जन्म लिया था। जो महाप्रजापति गोमती थी ये इनकी मौसी हुआ करती थी। कौन थी? ये इनकी मौसी थी, ठीक है। इन्होंने इनको पाला पोसा था और ये वह महिला थी, जो पहली महिला थी जो बुद्ध आप देखोगे धम्म में शामिल हुई थी। क्योंकि मृत्यु के पश्चात जब इनकी महामाया जो महामाया देवी इनकी माता थी और इनकी मृत्यु के पश्चात में 7वें दिन ही हो गई थी, तो इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने ही किया था। और महिलाओं के लिए जो आप देखोगे धम्म के दरबार खोले थे, वो पहली महिला थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो महाप्रजापति गोमती। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, ये भी बुद्धिज्म से है। 6 नंबर, बौद्ध ग्रंथ मैज़म निकाय किस भाषा में है? किसके बारे में पूछा है? बौद्ध ग्रंथ है एक, जिसको बोलते हैं मैज़म निकाय। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी तेलुगु। बताइएगा राइट आंसर क्या है। देखिए, जो आपके बौद्ध ग्रंथ मैज़म है, आपने इसका राइट आंसर बताया होगा, तो बी है सर। मतलब कि ये पाली भाषा में इसको रखा गया है। यह एक सुत्ता पिटक के 5 निकायों का एक संकलन है, जिसमें महात्मा बुद्ध की कई साधारण मनुष्य तो एक तरीके से अलौकिक वाले देव के रूप में वर्णित किया गया। तो पाली भाषा में है, पहली बात ध्यान रखना है। और ये किसको, सुत्ता पिटक से संबंधित है, ऐसे याद रखिएगा, सुत्ता पिटक। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये कह रहे हैं 10वीं शताब्दी के नालियर द्रव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अलवार, बी नयनार, सी अप्पार और डी संबंधार। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। ये 10वीं शताब्दी में नलियर दिव्य प्रबंधम के आपसे रचयिता पूछ रहे हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अलवार। देखो, ये खास तौर पर दक्षिण भारत से रखा गया है, क्योंकि तमिल भाषा में क्षेत्रों में ऐसे भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जितने भी विष्णु भक्त थे उसको अलवार के नाम से जाना गया है। ठीक है, और शिव के उपासक को नयनार के रूप से। अब इसको कैसे करना है, नैन, आप देखोगे शिव की होती है नैन, मतलब तीसरी आंख, तो नयनार कहलाए। जो आपके अलवार हैं वो क्या है, वो भगवान विष्णु विष्णु उनका एक चक्र है। ठीक है, तो अलाप निरंजन ऐसे गा रहे हैं। 10वीं शताब्दी में अलवारों द्वारा रचित एक तरीके से नालियार द्रव्य प्रबंधन के तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। ठीक है, दूसरे में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और तीसरे में है महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी केवल 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। आइए एलिमेंट मेथड लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के कहीं ना कहीं 23 पूर्ववर्ती थे। ये क्योंकि जो महावीर थे ये 24 में थे, ये बात एकदम ठीक हो जाती है। पार्श्वनाथ 23वें थे, ये भी बात ठीक है। और महावीर के निकटतम आप देखोगे उत्तरवर्ती जो थे ऋषभ देव थे। नहीं सर, तीसरा गलत है। और जहाँ तीसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर आपका बी और डी इसका आंसर नहीं होगा। पहला और दूसरा इसमें ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि ए इसका आंसर होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबद्ध था? मतलब कि महायान बौद्ध विचारों से पूछा गया है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, बी कश्यप मतंग, और सी मिनांडर, और डी कनिष्क। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नागार्जुन। ये महायान बौद्ध मत का एक तरीके से निरूपण से संबंधित रखा गया था। ठीक है, और ये जबकि हीनयान, कश्यप जो मतंग थे, कनिष्क था, मिनांडर, ये सब हीनयान से थे। महायान से नागार्जुन था। क्योंकि आप देखोगे शून्यवाद के मध्य का और ज्ञानवाद गोचर के रूप में मध्य शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ही रहे हैं। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें मध्यकारिकता रही है, सांप्रदायिक के सापेक्षवाद भी इनको कहते हैं। और ये प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से आप देखोगे उत्पन्न हुई है, इन्होंने दर्शाया है, सापेक्षता को रखते हैं। और वह कहते हैं कि वह निर्भर भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग की विकसित किया गया, तो इसलिए इन्होंने नागार्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन नंबर ए स्थरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था, बी अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, और सी ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी,
डी ये स्थान महासंगिकाओं के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए यहाँ पर राजगृह के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। किसके बारे में? यहाँ पर राजगृह की बात कर रहे हैं, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। अब देखो यहाँ पर अलग अलग समय में बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ये बात एकदम ठीक है। जो प्रथम हुई थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी राजगृह में, वो 423 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। द्वितीय हुई थी वो वैशाली में हुई थी और ये 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी में हुई थी, कालाशोक ने करी थी। सबक मीर इसके अध्यक्ष बने थे। वहीं जो पाटलिपुत्र में हुई थी ये तृतीय थी, मतलब तीसरी थी, और ये अशोक के शासनकाल में 250 ईस्वी में थे। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके मोगली-तु-तिस्यप्स। और चतुर्थ थी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए 12वें नंबर में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय गोसल, ये पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, गोसल गोसाल मश्करी पुत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रजियान, बी आजीविकी, सी स्थिर विवादित और डी महासंगिका। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, ये पूछा गया है एक तरीके से गोशाल मश्करी पुत्र, तो ये खास तौर पर किससे था? आजीवक से संबंधित था। किससे? आजीविक से ये संबंधित था, क्योंकि मश्करी गोशल महावीर के शिष्य हुआ करते थे और बाद में मतभेद होने के कारण ये आजीवक बने, ठीक है। और इनका जो मत था वो नियतिवाद था, ठीक है। भाग्यवाद पर ये ज़्यादातर बल दिया गया था और संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य पूर्व नियंत्रित इन्होंने कही थी। महावीर के समान ये एक तरीके से गोशाल भी ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करते और जीव पर पदार्थ के अलग अलग तत्वों को मानते हैं, तो इसलिए अजीवक के रूप में रखा गया है, गोशाल को अजीवक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहे हैं महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम परिषद, बी द्वितीय परिषद, सी तृतीय परिषद और डी चतुर्थ परिषद। इसका वीडियो पोस्ट करें और राइट आंसर बताइएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, तो किस बौद्ध परिषद की है? ये आप देखोगे ये है आपका चतुर्थ परिषद से, ठीक है। किससे है? चतुर्थ परिषद से, क्योंकि जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी और खास तौर पर इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई। और वहीं पर आप देखोगे महाविभाष्य सूत्र लिख कर के टीकाओं का संकलन किया गया और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया, ठीक है, जो कि उस पर क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो कौन सी में हुआ था? चौथी में हुआ था हीनयान महायान का विभाजन बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर संत दे के रखे हैं और यहाँ पर दर्शन या विचार संप्रदाय हैं। जैसे एक में है नागार्जुन, दूसरे में रामानुज, तीसरे में शंकराचार्य, इधर शून्यवाद, अनेकांतवाद और अद्वैतवाद। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आइए सबसे पहले देखते हैं। नागार्जुन जो है ये खास तौर पर शून्यवाद की बात करते हैं, ये बात एकदम ठीक है। रामानुज जो है आप देखोगे ये विशिष्ट, ठीक है, ये अनेकांतवाद नहीं विशिष्टवाद की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि विशिष्ट द्वैतवाद को ये खास तौर पर देखने का तात्पर्य रहता है कि संगोष्ठी अद्वैतवाद मतलब अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है, उसके अनुसार ये चीज़ें रखते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा क्या है? सुमेलित नहीं है, और दूसरा सुमेलित नहीं तो आंसर बी और आपका डी नहीं होगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद की बात रखते हैं, ये बात एकदम क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है, और इन्होंने परम सत्ता ब्रह्म की बताई है, अद्वैत की बताने का प्रयास किया है, तो इसका राइट आंसर 1 और 3 मतलब सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर में, ये कह रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म
के उदय के संदर्भ में जैनिज्म और बुद्धिज्म का जब उत्पत्ति हुई तो उसके बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त क्रूरतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। दूसरा, इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जब उस समय आप देखोगे भारत में धर्मों का उदय हो रहा था तो वैदिक धर्मों का एक बड़े समुदाय जिसको वंचित या शूद्र कम्युनिटी कहा गया उसका शोषण हो रहा था। व्यापारी वर्ग को भी आप देखोगे ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, कई ऐसी जगह से उसको वंचित कर लिया गया था, ये बात एकदम ठीक है। और लगभग 62-63 धर्म की उत्पत्ति हुई थी उस समय दोआब वाले रीजन में, तराई के बेल्ट में, परंतु उसमें से दो ये ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक आप देखोगे अर्थव्यवस्था का विस्तार था, ये भी बात ठीक है। क्योंकि अब आते आते समय इस समय उत्तर वैदिक काल में चीज़ें क्या थी, बन चुकी थी। किसान, क्योंकि जो फार्मर था, जो खेती करने वाला था, कृषक था, उसके पास अब हथियार आ गए थे लोहे के, जो कि इसमें देखने के लिए मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में, देखो दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दोनों से क्या है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। जैन और बुद्धिज्म के आप देखो कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, दोनों ने आरंभिक अव्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। दूसरा, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया। तीसरा, दोनों धर्म सरल आप देखोगे संयमित जीवन के पक्षधर थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और तीन, एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए देखते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है दोनों ने आरंभिक अर्थव्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। बिल्कुल, क्योंकि इनके विपरीत ही ये हुए थे, ठीक है, इनके विपरीत ही ये हुए थे। तो अब इनके विपरीत ही इनकी उत्पत्ति हुई, और जब इनकी उत्पत्ति हुई तो ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो पहली वाली बात ठीक है, एकदम निंदा की थी इसने वर्ण व्यवस्था की। दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया था। अब अहिंसा में दोनों का अलग अलग अंतर है। जैसे जैनिज्म थोड़ा कठोर चला जाता है, वो किसानी खेती को भी मना करता है, क्योंकि वो कण कण में जीव जंतु की बात करता है। तो किसान खेती कैसे करेंगे, किसान खेती नहीं करेगा तो क्या खाएगा, ये भी सारी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है। दोनों धर्म सरल आप देखो संयमित जीवन के पक्षधर थे, ये भी बात आपकी क्या है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अष्टांगिक मार्ग दिखाया है, तो वहाँ पर 3 आप देखोगे उपदेशों को देने का प्रयास किया गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन जैनिज्म कहता है, और उसके साथ साथ आप देखोगे बुद्धिज्म अष्टांगिक मार्ग की बात करता है। तो तीनों इसमें ठीक है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बुद्धिज्म और जैन, ठीक है, धर्मावलंबी से चीज़ों को रखा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन के बारे में देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को समझते हैं। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। पहला, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। दूसरा, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तीसरा है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। उपरयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, बात एकदम ठीक है कि धर्म के सिद्धांतकारों में जो उपदेष्टा है वो तीर्थंकर कहलाते हैं, और तीर्थंकर अब देखोगे ये जिन कहलाते हैं। इन्होंने क्योंकि परमात्मा को स्वीकार किया है परंतु उसका स्थान नीचे रखा है, जिनको जिन कहते हैं वो तीर्थंकर को इन्होंने ऊपर रखा है, ये बात एकदम ठीक है।
क्योंकि महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ये बात एकदम ठीक है, और उनको उपदेष्टा कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। कौन? पार्श्वनाथ। जी नहीं, ये गलत है। ऋषभ देव को माना जाता है, ना कि पार्श्वनाथ को माना जाता है। किसको? आर ऐश कर देते हैं, ऋषभ देव को माना जाता है, ना कि पार्श्वनाथ को। तो दूसरा गलत है। तो आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्यों डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट दे के रखा है। तीसरा एकदम ठीक है। वर्धमान महावीर की जो माता थी वो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका नाम त्रिशला था। जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, और उनके पिता नाम सिद्धार्थ था, और क्षेत्रीय कुल के प्रधान थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतलब कि पहला और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत आपसे पूछा जा रहा है, असत्य आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है केवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए। बी, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। सी, जैन धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया गया। डी, जैन अनुयायियों के संग में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। बताना है आपको असत्य। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, पहली वाली बात ठीक है, केवल्य द्वारा सुख दुख और विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। ठीक है, महावीर जैन धर्म के 5वां व्रत जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचार्य, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे जो ऐसे चोरी ना करना, अस्ते झूठ ना बोलना, ठीक है, धन परिग्रह, ये 5 व्रत थे, 5वां ब्रह्मचार्य था। और हिंसा ना करना, अहिंसा की बात करी थी। जैन धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया है, ये बल्कि गलत है। इन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, ये आप देखोगे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तीर्थंकर के रूप में। ठीक है, इन्होंने किया है। ठीक है, और उच्च या निम्न कुल में होता है आपके पाप और पुण्यों के कारण। इसमें मत अनुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति लोग मोक्ष पा सकते हैं, इसकी बात भी इन्होंने कही है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य है तो ये गलत है। आपका बी भी सही है और डी तो ठीक है। जैन अनुयायियों में संघ स्त्री और पुरुष दोनों शामिल आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? ठीक है, किसके बारे में पूछ रहे हैं? त्रिरत्न माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धम्म संघ, बी अमराशा आचार्य और अपरिग्रह, सी सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान सम्यक आचरण, डी केवल्य जिन तीर्थंकर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा कौन सा करेक्ट है वीडियो को पोस्ट करके। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म के 3 हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, या फिर समाधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जैन धर्म के 3 आप देखोगे कर्मकांडीय अनुष्ठान से छुटकारा पाने हेतु बताए गए आचरण हैं, और इन आचरणों को आप देखोगे जैन धर्म के त्रिरत्न माना जाता है, सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ऐसा क्वेश्चन ही बुद्ध से पूछा था, ऐसा क्वेश्चन ही यहाँ पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी चंपा और डी पावापुरी। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताइएगा। देखिए ये कह रहे हैं महावीर से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंपा। चंपा आप देखोगे वत्स की कैपिटल होती थी, ये बिहार वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी। यहाँ पे चंपा के रीजन में ही आप देखोगे अजातशत्रु रहा करता था। लुम्बिनी महाबुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है, इसके निकट है, और तीनों नगर महावीर से संबंधित है, वैशाली, लुम्बिनी और चंपा और पावापुरी। ठीक है, सॉरी चंपा तो हाँ ठीक है, चंपा तो था ये। ठीक है, जो लुम्बिनी है ये लुम्बिनी बौद्धिज्म से है, वैशाली, चंपा और पावापुरी, लेकिन इसका बी ठीक है, क्योंकि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था।
वैशाली महावीर का जन्म और पावापुरी में निर्माण स्थान और चंपा में महावीर के उपदेश दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ना कि चंपा। चंपा में तो उपदेश दिए थे, महावीर से संबंधित है, लेकिन लुम्बिनी जो है ये बुद्धिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया। दूसरा, इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा लिखे गए थे। तीसरा, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। ये बात एकदम करेक्ट है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कह रहे हैं कि आप देखोगे इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ में अर्धमगधी भाषा लिखी गई थी। ये भी बात ठीक है, क्योंकि ऐसे कई ग्रंथ हैं जो 6ठी शताब्दी, जैसे गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर, ठीक है, जिसमें महान विद्या केंद्र भी था, और अंतिम में संकलित वहाँ पर कई ऐसे भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं विकसित भी हुई थी। तो ये वाली बात ठीक है, क्योंकि आम बोलचाल में लोगों की प्राकृत भाषा को ही अपना लिया गया था, और जैसे पाली को वहाँ पर तो अर्धमगधी भी भाषा हुआ करती थी। ये बात ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। ये गलत है सर। आप देखोगे जब जब ये कहा गया, ये भारत के लोगों की अपनी संस्कृति कल्चर है कि वो मूर्ति पूजा करते ही। आप कहोगे नहीं करनी है, सबसे ज़्यादा मूर्ति दुनिया भर में बुद्ध की है, जबकि बुद्ध ने मना कर दिया था मूर्ति पूजा को। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में बुद्ध की मूर्ति है, तो इसलिए तीसरा गलत है। तो मतलब कि आप देखोगे आंसर सी नहीं है, आंसर डी नहीं है, पहला दूसरा ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मतलब 23 नंबर, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? असत्य पूछा जा रहा है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ वशदी कहलाते थे। बी, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। सी, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। और डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना करके कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार किया। वीडियो को पोस्ट करें और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं असत्य। 5वीं सदी में कर्नाटक में सब बिल्कुल जैन मठ आप देखोगे बनाया गया था, वसदी कहलाते थे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध को दोनों को वर्जित किया गया, क्योंकि ये अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। यहाँ पर हिंसा हो रही है, एग्रीकल्चर में किसान हल चला रहा है तो कई ऐसे जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, युद्ध लड़ा जा रहा है तो सेना मारी जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप देखोगे 22-23 ईस्वी के आसपास में जब अकाल पड़ा था, तो ये बड़ा खतरनाक भयावह स्थिति थी। उसी समय जैन धर्म 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर नॉर्थ इंडिया में आ गए और दिगंबर साउथ इंडिया में चले गए। तो उस समय भी यही था, ठीक है। अंतिम वर्षों में फिर इन्होंने चले गए थे, ये भी बात ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे बी की बात कर लें, यहाँ पर कह रहे हैं कि देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। जैन धर्म ने आप देखोगे ईश्वर अवतार देवताओं को स्वीकार किया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा है। जिन मतलब तीर्थंकर को उन्होंने ऊपर उठा के रखा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य आपसे पूछा है, ठीक है। और ये कह रहे हैं देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया, जबकि किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 24वां, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा, इनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। तीसरा, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की रूप जरूरी बताया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। आइए इसका राइट आंसर निकालने का प्रयास करते। देखिए पहला है महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये बात एकदम ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इनको लगभग 36 वर्ष की अवस्था में आकर के
ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में दिए नहीं। उन्होंने अहिंसा, सत्य का व कई ऐसी चीज़ों का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है, ईश्वर के प्रति उन्होंने आस्था को जगाने का प्रयास किया। तो दूसरा गलत है, मतलब कि ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। ये क्योंकि जैनिज्म, बुद्धिज़्म सॉरी, आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है, ये बात को ध्यान में रखता है। ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म को और कर्म सिद्धांत को ये स्वीकार करते हैं, आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने दुख की निवृत्ति को अष्टांगिक मार्ग बताया है, ये बात एकदम सही हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर सी, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, वे माध्यम मार्ग को अपनाने वाले थे। दूसरा, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं और इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए 25 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा नहीं, हम 30 क्वेश्चन लेंगे इस क्लासेस में। बौद्ध धर्म में हराश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बौद्ध धर्म का क्यों हरासमेंट हो गया, क्यों बुद्धिज़्म आप देखोगे कमज़ोर होता चला गया, ऐसा क्या था? पहला स्टेटमेंट है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों में सुधार किया। दूसरा, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कट करके राज्यश्रित हो गए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं, ऐसी विकृतियाँ थीं, उनको रोका। कि अब क्या था, शूद्र कम्युनिटी को भी कुछ ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार दे दिया गया, शिक्षा भी वो कर सकते थे, सैनिक बन सकते थे, ऐसे कई चीज़ें उनको दे दी गई थी। समय के साथ बौद्ध भिक्षु आप देखोगे अंतिम समय, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जब अशोक का सम्राट का शासनकाल आता है, सम्राट अशोक का, तो उस समय उसने वो मुद्राएं दी थी सोने के, बहुत बड़ा मतलब दान पुण्य दिया था बुद्धिज्म को। ठीक है, जितने भिक्षुगण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दोनों बातें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 27 मतलब 27। ये कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? ऑप्शन नंबर ए यज्ञ, बी उच्चवर्ण, सी सिक्के और डी कबीले। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं और ऐसे वर्ड स्टूडेंट्स आप देखोगे लगातार पूछने की संभावना में रहते हैं। द्विज क्या था? द्विज अगर हम देखें, जो द्विज की बात की गई है, द्विज जो थे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च वर्ण के थे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और उन्हीं को द्विज कहलाता था। द्विज को आप देखोगे जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार था और वैश्य भी द्विज समूह शामिल था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था और ये द्विज कहलाते थे उच्च वर्ण के लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 28वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? जैसे लोहे का हल, दूसरा नगर संस्कृति, पंचमाकड़ सोने के सिक्के, बी में है नगर संस्कृति, पंचमाकड़ सोने के सिक्के, लोहे का हल। तीसरे में है सी में नगर संस्कृति, लोहे का हल, पंचमाकड़ सोने के सिक्के। डी में है पंचमाकड़ नगर संस्कृति, सोने के सिक्के, लोहे का हल। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। और बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को समझा। देखिए मैं आपको एक हिंट्स बता रहा हूँ, जब आप आंसर दीजिएगा। जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो उस समय सोने के सिक्के नहीं चलते थे, परंतु वहाँ पर नगर सभ्यता थी। तो मतलब कि आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा या सी होगा। देखो, जब नगर पद्धति संस्कृति बनी उसके बाद में आप देखोगे पंचमाकड़ बना, फिर सोने के सिक्के, फिर लोहे के हल। तो लोहे के हल तो उत्तर वैदिक काल में आकर के दिखाई देते हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और मुझे लगता है कि इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है सर। इसका आंसर आपको बताना है। जैसे ही अगली क्लास होगी मैं वहाँ पर आपसे इसकी चर्चा करूँगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा ऐसे सही है या फिर है?
तीन स्टेटमेंट है। पहला, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दूसरा, दोनों धर्म सरल, शुद्ध और समयित जीवन के पक्षधर थे। तीसरा, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग मतलब आप देखोगे मध्यम प्रतिपादा को समान रूप से माना गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें और इसका राइट आंसर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना मत भूलिएगा। और आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।